मन वचन काय से सत्संग प्रांगण में जाकर के श्रद्धा और भक्ति से अवश्य श्रवण करना चाहिए। उससे वो फल इतना असीम होता है जो आपको विषम स्थितियों में सहायक हो जाता है। ये लाभ सबको उठाना चाहिए, जीवन में इसकी पूंजी बढ़ानी चाहिए। हम सब अपने अपने कर्म बंधनों के कारण इस संसार में दुख और सुख भोगते हैं। इससे भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इसलिए कभी कभी समस्याओं में आ जाता है कि हमने सब कुछ तो किया, आपने जो जो बताया वो किया, लेकिन हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। अब हम क्या करें? साधारण सा प्रश्न है। हर एक के मन में ये भावना आ सकती है, पूछ सकते हैं कि जो जो आप विधान बताते गए वो हम करते गए। यहाँ तक कि मंत्र भी आपने बताया, मंत्र भी ले लिया, मंदिर में दर्शन करने को कहा हम कर रहे हैं, ध्यान के लिए कहा वो भी हम कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं स्थिति परिस्थिति हमारी सही हो? अक्सर ये प्रश्न उठता है। तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, और एक जो जरा सा आध्यात्मिक का ज्ञान न होते हुए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आता रहता है हमारे पास। तो ऐसे प्रश्न जब उठे तो पहले ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है आपके बताए हुए रास्ते पर। ये सोचने के, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कहीं वो आपके विधान को भार स्वरूप तो नहीं समझ रहा है। भार स्वरूप ये कि आपसे मना कर नहीं सकता, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो कहीं भार तो नहीं समझ रहा है। उसके बातचीत में ये आप जहां 5-7 मिनट बात करेंगे मालूम हो जाएगा। जब पता चल जाए तो उसे सारे विधानों से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो करते 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 परेशान हो चुका है। सबसे उसे मुक्ति दिला कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ करना तुम्हें है कि अपना जो गुरु मंत्र दिया है उसकी एक माला तो अवश्य कर, और अपने आराध्य इष्ट देवी देवता जिनको मानते हो उनका नित्य दर्शन। इसके अलावा तुम पूर्ण रूप से आजाद हो, तुम्हें कोई विधान करना ही नहीं। पहले उसके बोझ को कम करो। क्यों? इसमें से सबसे सर्वोपरि एक चीज हमने दे दी उसे, जो वो समझ नहीं पा रहा है, और वो हल्का भी समझ रहा है अपने को, और मस्तिष्क से बिल्कुल स्वतंत्र समझ रहा है। क्या? गुरु मंत्र। सब चीज हटा दो, सिर्फ कभी इसको न छोड़ना बच्चा, चाहे भले भले हो जाए, क्योंकि ये एक आधार है। उसे जो दुख और सुख मिल रहा है उसके कर्मों का प्रतिफल है। और काटने का विधान जो खुद अजर अमर है, व्यास जी, वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने सिर्फ स्पष्ट किया है श्रीमद् भागवत में कि कर्म बंधनों को काटना है तो सिर्फ गुरु मंत्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्यों? जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करके आया है, जो कर रहा है, उसे वो मिलेगा। जो जन्म जन्मांतर में आपने किया है उसका भोगमान आप चाहे हंस के भोगें, चाहे रो के भोगें, चाहे बेमन से भोगें, भोगना पड़ेगा। जब वो भोगना पड़ेगा तो रास्ता क्या है? सिर्फ एकमात्र गुरु मंत्र, और कोई रास्ता नहीं। हमारे आचरण, हमारी भावना न बदलने पाए इसलिए दर्शन।
अपने राज्य के दर्शन। बाकी आप चाहे जो कुछ करें या चाहे ना करें, कुंडली जागृत करने की इच्छा हो तो बैठे ध्यान में, नहीं तो चाहो आज से छोड़ दो। इसलिए कि लोग भार समझ रहे हैं, हम विधान दे रहे हैं, धीरे धीरे उंगली पकड़ के समझा रहे हैं और भार समझते हैं लोग। तो किसी को ये हमने समझाया, वहां यहां सबको समझा दे रहे हैं कि अपने आराध्य के दर्शन, जिससे कि भावना निर्मल पवित्र बनी रहे, और मंत्र जब जिससे आपके जो कर्म बंधन जो हैं, जिससे कष्ट मिल रहा है, वो धीरे धीरे कटते रहे। दूसरी तरफ ध्यान रखना है कि नए कर्म बंधन बंधने न पाए, नहीं तो इधर हम काट रहे हैं, उधर बांध रहे हैं, बराबर रहेंगे, न मुक्ति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी। इसलिए कम करने की भी मात्रा कम करो, ऐसे कर्म ना करो जिससे ये बढ़े, और काटने के लिए बढ़ते चले जाओ। एक दिन ये समाप्त होंगे, प्रभु का साक्षात्कार होगा, मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान तो इसलिए बता दिया कि आपका जो अंदर का पुंज है, और कम से कम आप निरोग रहें जीवन भर, कोई रोग ना सताए, इसलिए ध्यान पर जोर दिया। आपको नहीं अच्छा लग रहा है ध्यान, बहुतों की शिकायत होती मन नहीं लगता है, मत करो। रोग हो जाए तो डॉक्टर हकीम वैद्य बहुत बैठे, दिखा के ठीक करा लेना। जब हार जाना डॉक्टर हकीम वैद्य से, तब चले आना, तो प्रार्थना करके वो आपके कष्ट को कम कर देंगे, हटाएंगे नहीं। क्योंकि एक बार क्रमबद्धता और ध्यान में बैठने के बाद जब हम छुड़वा रहे हैं, और भी जबरदस्ती नहीं छुड़वा रहे हैं, स्वेच्छा आपकी है। हमने तो विधान दिया, ध्यान में बैठो, साक्षात्कार करो प्रभु का, जिससे ये जन्म सफल हो। हम छुड़ा नहीं रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी नहीं इच्छा है, नहीं उतना चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ आप जीविकोपार्जन और अपनी घर गृहस्थी तक ही सीमित रहना चाहते हैं, तो जबरदस्ती नहीं है कि आप ध्यान करें और ये सब करें, अनुष्ठान करें, कुछ ना करें। जितना बता दिया दर्शन और अपने नित्य की पूजा जो जीवन पर्यंत करते चले आ रहे हो, उसे कर लो, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, और ना मैंने सुझाव दिया। सिर्फ हमारा सुझाव ये दर्शन नित्य और अपने मंत्र का जप, ये दो विधान हमने दिए। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हो, इन दोनों से परिवर्तन हो।